नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम है, हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए जिससे हम आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीटेट का एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, यानी कि सिर्फ हमको क्वालिफाइंग इसको करना होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तैयारी हम अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो, पहले हमें उसके पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में या कई सारी ऐसी बातें हों जो हमको समझनी चाहिए, तभी हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, सीटेट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको 4 से 5 बातें बताऊंगा। और देखिए, उन 4 से 5 बातों को अगर आपने ध्यान में रखते हुए तैयारी की तो मैं इतना बता रहा हूं कि आपके 130 प्लस मार्क्स आने की गारंटी है, बशर्ते आप मैं जिन बातों को बता रहा हूं उन बातों को समझ लीजिए। आप उतना अगर कर लेंगे तो 130 प्लस मार्क्स आपके 100% है। हालांकि सीटेट सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क है, मेरी बात समझिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर सीटेट पास करना है तो मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ इनको आप ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, अगर सीटेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, जो भी साथी नए हैं, सीटेट दिसंबर 2023 का जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले उनको कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। तो आइए देखिए, हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा क्या सिलेबस है, कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह का है, और जो सेक्शन है यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं कितने कितने मार्क्स के हैं, ये सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए, जिनको सिलेबस पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें जाकर आप सीटेट का जो प्राइमरी और जूनियर का सिलेबस है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। और एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो भी साथी नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो कौन सा सेक्शन है कितने मार्क्स का आता है और उसमें क्या क्या प्रायोरिटी किस टॉपिक की रहती है, यानी कि कौन सा टॉपिक अधिकतर पूछा जाता है और किस टॉपिक से कम हमारा पूछा जाता है। तो ये सब जानकारी हमें बेसिक होनी चाहिए। अच्छा, ये जानकारी आपको कब होगी, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे। तो देखिए, सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नंबर 1 पॉइंट सबसे पहले आप सिलेबस समझिए। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर देखिए। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर हुए, यानी कि पहले जो एग्जाम हुए हैं हमारे, पहले जब उन एग्जाम के जो पेपर हैं उनको आप देखेंगे तो इससे आपको पैटर्न का हमारा पता चलेगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है। जैसे कि कौन से टॉपिक से हमारे प्रश्न ज्यादा आते हैं, किस टॉपिक से हमारे प्रश्न कम आते हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमारे बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, किस टॉपिक से हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और देखिए, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में हम लोग जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस रहता है। सीटीपी हमारी 30 मार्क्स की आती है। अभी मैं जो हमारा पेपर 1 होता है सिर्फ उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। आप सभी को बता दूं, जो हमारा पेपर 1 होता है यानी कि प्राइमरी लेवल का होता है, उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा सिलेबस इस तरह से रहता है। मैथ हमारा 30 नंबर का, ईवीएस 30 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, ये दोनों भाषाएं आपको चुननी होती हैं। देखिए, दोनों भाषाएं आप सेम नहीं चुन सकते। मान लीजिए पहला आपका हिंदी है तो दूसरा या तो आपका इंग्लिश होना चाहिए, दोनों आपकी हिंदी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। तो सबसे पहला काम आपका है कि हमारा सिलेबस देखना, कि हमारा सिलेबस किस तरीके का है। और देखिए, सिलेबस देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर देखिए। देखिए, प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक ज़्यादातर पूछा जाता है। और देखिए, सीटेट में एक ये भी चीज़ है कि मोस्टली हमारा प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड होता है। जो क्वेश्चन पेपर है मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, कई क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू हमारे रिपीट होते हैं, मोस्टली रिपीट होते हैं। तो इससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा स्वयं कि कौन सा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, किससे हमारे ज़्यादा आते हैं। वैसे सीटेट से रिलेटेड अगर बेसिक जानकारी आप रखते हैं तो सीटेट में अगर आप जो प्रीवियस ईयर हमारे अब तक हुए हैं, अगर इनको अच्छे से तैयार करते हैं आप, छोटे छोटे टॉपिक्स के जो आप नोट्स बना लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और देखिए, प्रीवियस ईयर लगा लेंगे अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे
तो यकीन मानिए कि सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर भी लगा लेते हैं तो सीटेट आप आसानी से पास कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, लगभग 110 प्लस मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन की तैयारी के बीच में अगर प्रीवियस ईयर लगा लें आप। लेकिन शर्त बस यह रहती है हमारी कि आपको जो है थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए, प्रीवियस ईयर लगाने से ही आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमारा पैटर्न किस तरीके का आता है। देखिए, इसमें क्या है कि हमारा फैक्ट बेस्ड भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है और हमारा पेडागोगी की इसमें थोड़ी महत्वता ज़्यादा है। फैक्ट बेस्ड आप समझते ही हैं, जो हमको थोड़े रटने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हमारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब बिंदु हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सबसे ही महत्वपूर्ण बिंदु जो सीटेट के जो क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल है, आइए देखिए हम लोग समझेंगे। देखिए, जो हमारे ये सारे सेक्शन हैं, जैसे कि हमारा सीडीपी हो गया और हमारा मैथ हो गया, ईवीएस हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज हमारा सेकंड हो गया। देखिए, इनमें क्या है, हमारा 15 मार्क्स का जो सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट पूछा जाता है और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है। यानी कि सीडीपी में जो आपका है 15 मार्क्स का आपका सीडीपी से रिलेटेड पूछा जाएगा और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सेम वही हमारा मैथ में होता है, 15 मार्क्स का आपका मैथ का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट पूछा जाएगा और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी। देखिए, यही चीज हर सेक्शन में, यानी कि हर सेक्शन में 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है और 15 मार्क्स आपकी पेडागोजी से पूछी जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारी 75 मार्क्स की पेडागोजी जो है बनती है, 75 मार्क्स की हमारी पेडागोजी बनती है। और प्लस हमारी जो 15 मार्क का होता है वो हमारी सीडीपी, ठीक है। तो ये टोटल हमारे हुए जाकर 90 मार्क्स, ये टोटल हमारे हुए जाकर के 90 मार्क्स, टोटल हमारे हुए जाके 90 मार्क्स, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी पेडागोजी एंड सीडीपी कितनी इंपॉर्टेंट है। 90 मार्क्स की आपकी पेडागोजी लगभग आती है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट है। तो यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट आपका 60 मार्क्स का पूछा जाता है और पेडागोजी आपकी टोटल 90 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें हमारा 15 मार्क्स की सीडीपी भी शामिल होती है। तो देखिए, एनसीईआरटी और पेडागोजी ये दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं सीटेट पास करने के। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों पे कमांड करना होगा। देखिए, एनसीईआरटी आप लोग लगभग 3 to 5 क्लास की जो हमारी होती हैं वो पढ़ लीजिएगा प्राइमरी लेवल के लिए। हालांकि देखा जाए तो क्लास 6 तक आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है हमारा थोड़ा अपर लेवल से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 3 to 6 आप पढ़ लीजिएगा, प्राइमरी में हमारा इतना इनफ है। तो देखिए, एनसीईआरटी जो आपको 60 मार्क्स दिलाएंगी, सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट में आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और देखिए, पेडागोजी जो आपकी 90 मार्क्स की आएगी, पेडागोजी पर भी आपको कमांड करनी है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जो भी साथी हमारे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले उनका काम है कि हमारा सिलेबस देखना। और देखिए, सिलेबस आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप ज्वाइन करके आसानी से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए, 2-3 वर्ष के हैं तो उससे आपको एक एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए, ये बातें जब आप खुद करेंगे तो वो ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा, बेनिफिशियल रहेगा। और पैटर्न जब आप समझ जाएंगे तो ये चीज़ जो एनसीईआरटी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको पढ़ना है, वो पेडागोजी जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, यानी कि एनसीईआरटी पर कमांड बनानी है आपको और पेडागोजी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। सीटेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो सब आपको मिलती रहेगी। तो जो भी साथी सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वीडियो में कई सारी बातें आपको बताऊंगा। देखिए, एनसीईआरटी हमारी कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, एनसीईआरटी हमारी कहाँ मिलेंगी, पेडागोजी की तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए। अभी मैंने सिर्फ बेसिक आपको सीटेट का बताया है, एक इम्पॉर्टेंस बताई है कि हमारे कौन से टॉपिक की ज़्यादा है या आपको क्या पढ़ना है।